सोचिए, अगर किसी इंसान के पास 80 करोड़ रुपए की दौलत हो, आलीशान बंगले हो और समाज में बड़ा नाम हो, तो उसकी आखिरी विदाई कैसी होगी? यकीनन आप कहेंगे कि बेहद सम्मानजनक होगी, जहां हजारों की भीड़ होगी और रोते हुए अपने होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो हकीकत सामने आई है, उसने कलयुग की सबसे कड़वी तस्वीर दिखाई है। एक ऐसा बदनसीब करोड़पति बाप जिसके अंतिम संस्कार के लिए अनजान लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ा। इस घटना को देखकर दिल चीख चीख कर पूछता है कि अगर पाई पाई जोड़कर कमाए गए करोड़ों रुपए भी अंत में 2 गज कफन न दिला सके, तो इंसान सारी उम्र पागलों की तरह क्यों कमाता है, शादी क्यों करता है और बच्चे भी पैदा क्यों करता है। आज हम खुला आसमान ऑफिशियल चैनल पर बात करेंगे ऐसे ही एक बुजुर्ग की। यह कहानी काशी के रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग श्रीनाथ खंडेवाल जी की है। श्रीनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक जाने माने साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन में करीब 400 किताबें लिखी, 18 पुराणों और 21 उप पुराणों का अनुवाद किया। ज्ञान का ऐसा भंडार और संपत्ति के नाम पर वाराणसी के पोश इलाके में करोड़ों की कोठी और जमीनें थी, जिसकी कुल कीमत करीब 80 करोड़ रुपए थी। लेकिन अफसोस, जैसे ही बच्चों की नजर इस भारी भरकम जायदाद पर पड़ी, रिश्तों का खून हो गया। आरोप है कि धोखे और चालाकी से पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली गई और जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसे धक्के मारकर घर से बेदखल कर दिया गया। करोड़ों का यह मालिक पाई पाई के लिए मोहताज होकर वाराणसी के एक वृद्धाश्रम में रहने लगा। अपनों के दिए इस सदमे को उनका बुजुर्ग दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। शर्म की बात तो इसके बाद हुई जब वृद्धाश्रम के संचालकों ने उनके बेटे और बेटी को मौत की खबर सुनाई, तो ऐसा बताया जाता कि उन्होंने शव को लेने से साफ इनकार कर दिया। किसी के पास आने का वक्त नहीं था। जिस काशी के मणिकर्णिका घाट पर लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, उसी घाट पर 80 करोड़ के मालिक की लाश अपनों के इंतजार में ठंडी पड़ रही थी। अंत में जब सगे खून ने पीठ फेर ली, तो समाज के अनजान लोग आगे आए। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया और तब जाकर उस कफन और मुखाग्नि का इंतजाम हुआ जो करोड़ों की दौलत नहीं खरीद सकी। दोस्तों, यहाँ आकर यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं रहती, यह हमारे पूरे समाज पर एक जोरदार तमाचा बन जाती है। आज हमें सोचना होगा कि एक परिवार सिर्फ वसीयत या बैंक बैलेंस से नहीं चलता, बल्कि जिम्मेदारी की नींव पर टिका होता है। एक बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की संपत्ति पर हक जताना नहीं होता। असली जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। अगर बच्चा बुढ़ापे में बाप की लाठी न बन सके, तो ऐसे बच्चों का होना या न होना एक बराबर है। और बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, एक पत्नी यानी बहू की भी जिम्मेदारी होती है कि वह उस घर के बुजुर्गों को अपने माता पिता जैसा सम्मान दे। जो बहुएं अपने स्वार्थ के लिए पति को उसके बूढ़े माँ बाप से अलग कर देती है, वे एक हंसते खेलते परिवार की हत्या कर देती है। शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना या रील्स बनाना नहीं होता। शादी 2 परिवारों और उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का नाम है। अगर आज की युवा पीढ़ी अपनी इस जिम्मेदारी को भूल रही है, तो याद रखिए, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जो आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल आपकी औलाद आपके साथ वही दोहराएगी। श्रीनाथ जी की इस दुखद विदाई ने साबित कर दिया है कि तिजोरियों में बंद करोड़ों रुपए तब तक सिर्फ रद्दी कागज है, जब तक आपके पास उन्हें संभालने वाला एक संस्कारी परिवार न हो। पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जो माँ बाप की दुआएं और संस्कार नहीं कमा पाता, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? क्या बुजुर्गों को छोड़ने वाले ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपनों के साथ अपने पारिवारिक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा जिंदा, जय शिव शंकर।